अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जिन्नात की वाक़या लेकर आई हूँ। इस वाक़या को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ज़ैनब सिद्दीकी है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा निकाह अहमद सिद्दीकी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम सलमान और छोटे बेटे का नाम कलाम है। मेरे शौहर मंडी में सब्ज़ी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों को देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि अहमद की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर अहमद से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर के अहमद के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। मैंने अहमद से भी कहा, उसने मेरा वहम होगा यह कह कर के बात टाल दी। एक रात जब अहमद काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई नहीं था, पर हमारी पड़ोसन नगमा दौड़ करके मेरे पास आई। मेरे साथ नगमा को भी वह परछाई दिखी। अब वह विकराल परछाई मेरी और नगमा का दोनों का नाम पुकार रही थी। नगमा ने मुझे और मैंने नगमा को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज़ में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए? उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफ़ा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अब मुझे यकीन हो चला कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई गड़ा हुआ खजाना है। मैं और नगमा कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने नगमा को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर नगमा की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर ज़मीन में से मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना निकला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी। उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधे मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़या के बाद से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का भी जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। अहमद भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करता है। दरगाह में धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयां कर रही हूँ ताकि कोई भी बेकसूर मेरे जैसे मुसीबत में ना फंसे। मेरी तकलीफ़ का मेरे से छुटकारा हो सके, इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना।